अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। कादर खान की पेशकदमी रुक गई थी। वो अपनी फ़ौज को दो हिस्सों में तकसीम करके तूग़ान खान और अबू मंसूर को कुमक भेज रहा था। सुल्तान महमूद को उसके इस इक़दाम का पता उस वक्त चला जब रात गहरी हो रही थी। उस वक्त हमला नहीं किया जा सकता था। सुल्तान ने अपने प्लान में रद्दो बदल कर लिया और उसी वक्त मसूद और दूसरे सलार की तरफ पैगाम भेज दिया कि ताज़ा सूरत हाल क्या है। मसूद अपनी जगह नहीं था। वहाँ एक नायब सलार ने पैगाम वसूल किया। मसूद कमोबेश 100 मुंतखब सिपाहियों और छापा मार कमानदारों को साथ लेकर अबू मंसूर के हेडक्वार्टर पर हमला करने चला गया था। ये एक शब खून था। अबू मंसूर हौसला हार बैठा था। उसकी फ़ौज बुरी तरह कुचली गई थी। सुल्तान महमूद ने उस पर हमला ही ऐसे अंदाज से कराया था कि वो बच नहीं सकता था। वो अपनी बेटी की निशानदही के मुताबिक दरिया के किनारे चला गया था। उसके साथ उसका सलार मुशीर, 3 बीवियाँ, चंद एक मुहाफ़िज और चंद कासिद थे। वहाँ उस पर हमला नहीं हो सकता था। मसूद दूर का चक्कर काट कर वहाँ तक पहुँचा। उसे 2-3 मशलें जलती नजर आईं। उसने अपने आदमियों को हिदायत दी और उन्हें फैलाकर आगे बढ़ा। अबू मंसूर के सिर्फ 2 मुहाफ़िज जाग रहे थे। एक ने दूसरे से कहा कि वो घोड़ों की आवाज़ें सुन रहा है। दूसरे ने कहा कि वही होंगे। उसने एक मशल उठाई और ऊपर करके 2 मरतबा दाएं बाएं हिलाई और 2 मरतबा ऊपर नीचे की। मशल रखकर वो एक खेमे के करीब जा खड़ा हुआ और मुंह से धीमी सी आवाज़ निकाली। खेमे में सुमन ताश सोई हुई थी। वो फौरन उठकर बाहर आ गई और मुहाफ़िज से कहा कि तुम आगे चले जाओ। चूँकि रहनुमाई मौजूद थी इसलिए शब खून में कोई दुश्वारी और कोई ख़तरा ना था। अबू मंसूर और सलार अपने अपने खेमों में सोए हुए थे। उन तक जख्मियों की कर्बनाक आवाज़ें नहीं पहुँच रही थीं, ना वहाँ तक खून और लाशों की बू पहुँचती थी। वो इस खुशफहमी में भी मुब्तला थे कि वहाँ तक कोई ख़तरा नहीं पहुँच सकता, मगर ईमान फरोश बाप की दीनदार बेटी एक बहुत बड़ा ख़तरा बनकर उसके साथ मौजूद थी। मसूद ने खेमा गाह में दाखिल होकर एक मशल उठाई और अबू मंसूर के खेमे में जाकर उसे जगाया। वो हड़बड़ा कर उठा तो मसूद को देखकर पूरी तरह होश में आ गया। बाहर मसूद के आदमियों ने मुहाफ़िज़ों को जगाकर अलग खड़ा कर लिया और सलार को भी पकड़ लिया था। अबू मंसूर ने मसूद से कहा कि वो शिकस्त तस्लीम करता है, लेकिन उसकी बेटी को गिरफ्तार ना किया जाए। मसूद ने उसके साथ कोई बात ना की। निस शब का अमल होगा। सुल्तान महमूद अभी अभी मैदान जंग का चक्कर लगा कर आया था। उसे इतला दी गई कि मसूद अबू मंसूर को पकड़ लाया है। सुल्तान दौड़ता बाहर आया। उसके लिए यह खबर मामूली नहीं थी। अबू मंसूर के साथ सुमन ताज भी थी। उन्हें सुल्तान अपने खेमे में ले गया। क्या सुल्तान मेरी दोस्ती कबूल कर लेंगे? अबू मंसूर ने पूछा। मैंने दोस्ती का ही पैगाम भेजा था, सुल्तान महमूद ने कहा, मगर तुमने मेरे बेटे को कत्ल कराने की कोशिश की। क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? तुम मुझे किस तरह यकीन दिला सकते हो कि तुम्हारी दोस्ती में खलूस है? तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारी हैसियत क्या रह गई है? तुम मेरे कैदी हो। आप ठीक कहते हैं, अबू मंसूर ने कहा। मेरे पास कुछ नहीं रहा, फिर भी आपकी दोस्ती चाहता हूँ। मैं आपके खिलाफ लड़ना नहीं चाहता था, मगर और उसने इकबाल जुर्म के अंदाज से बता दिया कि वो मजबूर होकर अपनी फ़ौज ले आया है। सुमन ताश खड़ी सुन रही थी। उसने आगे बढ़कर सुल्तान का हाथ चूम कर कहा, क्या आपके दिल में मेरे लिए कुछ जगह है? उसने मसूद की तरफ देखा और सुल्तान महमूद से कहा, मैं ये दोस्ती पक्की कर सकती हूँ। सुल्तान महमूद इशारा समझ गया। अबू मंसूर ने कहा, हाँ सुल्तान, मेरे पास यही कुछ रह गया है, एक बेटी। इसने मुझे आपके खिलाफ लड़ने से रोका था। इसे अपनी बेटी बना लें। सुल्तान महमूद ने उसी वक्त ये पेशकश कबूल कर ली और मसूद की रजामंदी से सुमन ताश को उसकी बीवी बनाने का फैसला कर लिया। ये लड़ाई और ये शादी 1020 ईस्वी में हुई थी। दूसरे दिन की लड़ाई फैसला कुन थी। अबू मंसूर ने अपनी फ़ौज को लड़ाई से अलग हो जाने का हुक्म भेज दिया। सुल्तान महमूद ने उसे कैदी से मेहमान बना लिया था। कादर खान और तूग़ान खान मैदान छोड़कर भाग गए। 1.5-2 साल बाद उन दोनों ने भी सुल्तान महमूद की इताअत कबूल कर ली थी। नाजरीन, भारत में कलंजर, कनूज और ग्वालियर एक मुसलस की सूरत में वाक़ हैं। इस मुसलस में से हिंदू के 2 मुक़द्दस जरिया जमुना और गंगा गुजरते हैं। कई और नदी नाले भी जिस्म की रगों की तरह फैले हुए हैं। सुल्तान महमूद गजनवी के दौर में इस इलाके में घने जंगलात थे। टीले, टेकरियाँ और पहाड़ियाँ भी थीं। ये तीनों मकामात एक दूसरे से 150-150 मील दूर हैं। उस दौर में जब गजनी का बूत शिकन हिंदुस्तान पर दहशत बन के छा गया था,
ये बड़ी मशहूर राजधानियाँ थीं। कनौज के मुतालिक सुनाया जा चुका है कि हिलंद शहर, मथुरा, मुंज और छोटे बड़े कई एक कलों की फतह के बाद महमूद गजनवी ने कनौज को तय तय कर लिया था और कनौज का महाराजा राज्यपाल, जिसका बड़ा शहर था, मुहासरे से पहले ही भाग गया था। कलंजर के मुतालिक ये वजाहत ज़रूरी है कि आप पहले भी कश्मीर के हमले के वाक़यात सुन चुके हैं। वो दरअसल कालंजर है जो आज कोटली कहलाता है। अब जिस जगह का जिक्र हो रहा है ये कलंजर है। 1018 ईस्वी के आखिरी दिनों में कनौज का महाराजा राज्यपाल सुल्तान महमूद गजनवी के मुकाबले से पहले ही मुंह मोड़ गया था, तो वो कलंजर, कनौज और ग्वालियर की मसलत से निकल गया था। राज्यपाल ने अपना तमाम तर खजाना शहर से दूर एक ऐसी पहाड़ी और जंगलाती जगह छुपा दिया था जहां इंसानों का गुजर कम ही होता था। उसका राजदान सिर्फ एक पंडित था और बाद में महमूद गजनवी का एक जासूस उस खजाने के राज से वाकिफ हुआ था। उसने कनौज की फतह के वक्त उस पंडित को पकड़वा दिया था, मगर पंडित ने सुल्तान को बताया था कि वो उसे खजाने की जगह ले जा सकता है, लेकिन वहाँ खजाना नहीं होगा। वो राज्यपाल अपने साथ ले गया है। वो गया कहाँ है? सुल्तान महमूद ने उससे पूछा। अगर मुझे मालूम होता तो मैं भी उसके साथ चला जाता। पंडित ने जवाब दिया था, आपका कैदी ना होता। हमें बताया गया है कि तुम वाहिद आदमी थे जो महाराजा के खजाने के राज से वाकिफ थे। सुल्तान के एक सलार ने उससे पूछा, यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि महाराजा तुम्हें बताए बगैर चला गया हो? खजाने से जिसे प्यार हो वो इंसानों के प्यार से महरूम हो जाता है। पंडित ने कहा, जो महाराजा अपने देवताओं और देवियों को और अपने मंदिरों की तौहीन, तबाही और बर्बादी के लिए छोड़ गया है, उसके लिए मंदिरों का एक पुजारी कोई मायने नहीं रखता था। मुझे उसके खजानों के साथ दिलचस्पी होती तो तमाम तर खजाना मेरी तहवील में रहा है, मैं उसे गायब कर सकता था, मगर मैंने उसकी खातिर आपका एक आदमी सांपों से मरवा दिया है। अब मेरे साथ चलें, आपको वो जगह दिखा दूंगा। मंदिरों में जो कुछ है वो आपके हवाले किया जा चुका है। क्या आप इस्लाम कबूल करेंगे? नहीं, पंडित ने कहा था, अगर मुझ पर करम करना चाहते हैं तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। पंडित ने कहा, मैं अपनी आंखों से अपने मजहब की तौहीन नहीं देख सकता। मैं अपने आप को गंगा माता के हवाले कर दूंगा या जंगल में निकल जाऊंगा और बाकी उम्र वहीं गुजार दूंगा। जाओ पंडित, सुल्तान महमूद ने कहा। जलते हुए कनौज के दरवाजे खुले हैं, चले जाओ। अगर अपने महाराजा से कहीं मुलाकात हो जाए तो उसे कहना कि जंगजू बादशाह अपनी कौम और अपने मुल्क के साथ धोखा नहीं किया करते। पंडित सर झुकाए हुए चला गया। नाजरीन, वो 2 दिसंबर 1018 ईस्वी का दिन था जब सुल्तान महमूद गजनवी ने कनौज का मुहासरा किया था। कोई भी ना बता सका कि महाराजा कब कनौज से निकल गया था। उसके ताक़ुब की ज़रूरत भी महसूस ना की गई। थोड़े ही अरसा बाद सुल्तान महमूद गजनी चला गया और कनौज में अपने एक सलार अबुल कदर सलजोकी को छोड़ गया। पंडित जो सुल्तान महमूद को ये कह कर के वो गंगा में डूब मरेगा या बाकी उम्र जंगल में गुजार देगा, घोड़े पर सवार कनौज से दूर निकल गया था। उसने और दूर जाकर घोड़ा दरिया में डाल दिया। दरिया गहरा तो था मगर खामोश था। वो मौसम सैलाब और तुगयानी का नहीं था। घोड़ा उसे आगे ही आगे ले जाता रहा, लेकिन पंडित ने अपने आप को गंगा माता के हवाले न किया और घोड़ा उसे पार ले गया। आगे घना जंगल था। पंडित ने घोड़े को आराम दिया और उसे चरने चुगने के लिए छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद वो घोड़े पर सवार हुआ और जंगल में दाखिल हो गया। जंगल घना भी था, कम घना भी, और कहीं कहीं दरख्त थे ही नहीं। रास्ते में 2-3 नदियां भी आईं, चट्टानों की भूल भलियां भी आईं। सूरज गरूब हुआ, रात अंधेरी होती चली गई। उसका घोड़ा चलता गया। आखिर वो रुक गया। इलाका ज़्यादा दुश्वार गुजार हो गया था। उसने घोड़े से उतरकर अंधेरे में घास फूस और खुश्क टहनियाँ इकट्ठी करके उन्हें आग लगा दी। सर्दी थी और दरिंदों का खतरा भी था। सुबह फिर वो घोड़े पर सवार हुआ और रवाना हो गया। अब वहाँ कोई रास्ता नहीं था। बैलें ज़मीन पर फैलकर दरख्तों पर चढ़ी हुई थीं। खड़ भी थे और दरख्त इतने ज़्यादा कि उनके झुके हुए टहनों के नीचे से गुजरना महाल था। उसका घोड़ा चलता गया। कुछ दूर गया तो जंगल कम घना हो गया। आगे 2 पहाड़ियों के दरमियान खुली जगह थी। बिखरे बिखरे दरख्त और ऊंची घास थी। वो चलता गया और दोनों पहाड़ियों के दरमियान गया तो उसे एक पहाड़ी में से रास्ता नजर आ गया। यहाँ से पहाड़ी 2 हिस्सों में कटी हुई थी। वो इस तंग रास्ते में से गुजर गया। आगे एक और पहाड़ी आ गई जो कहीं से दीवार की तरह आमूदी थी और कहीं से ऊपर जाकर आगे को झुकी हुई थी। इस वादी में कुछ दूर उसे खेमे दिखाई दिए। उनसे हटकर 2 खेमे खुशनुमा कपड़े के थे
उनसे जरा परे घोड़े और खच्चर बंधे हुए थे। पंडित ने घोड़े की लगाम को झटका दिया और रेड़ लगाई। घोड़ा दौड़ पड़ा। चंद एक आदमी हाथों में तीरों कमान और बर्छियां उठाए सामने आ गए। पंडित जी महाराज हैं, किसी ने बुलंद आवाज से कहा। कनौज का महाराजा राज्यपाल खेमे से बाहर आया। उसके साथ उसकी रानी और उसका बेटा लक्ष्मण पाल भी आन खड़ा हुआ। यह थी वो जगह जहां महाराजा राज्यपाल ने कनौज से भागकर पनाह ले रखी थी। उसकी रानी और बेटे लक्ष्मण पाल के अलावा 3 नाचने और गाने वालियां भी थीं। कमोबेश 50 वफादार सिपाही थे जो महाराजा के मुहाफिज थे। चंद एक मुलाजिम भी थे। पंडित को यह जगह मालूम थी, वरना वो इस जगह तक कभी ना पहुंच सकता। पंडित घोड़े से उतरा तो राज्यपाल ने आगे बढ़कर उसे बाजू से पकड़ा और अपने खेमे में ले गया। रानी और उसके बेटे लक्ष्मण पाल ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरों पर उदासी और परेशानी थी। वो अपने खेमे में चले गए। क्या आप मुझसे ये पूछने की जुर्रत करेंगे कि आपकी राजधानी किस हाल में है? पंडित ने महाराजा कनौज से पूछा। क्या आप में सुनने की हिम्मत है कि मुसलमानों ने कनौज में मंदिरों को किस तरह उजाड़ा है? महाराजा राज्यपाल ने उसे ऐसी निगाहों से देखा जो खुशगमी थी। उनमें शिकस्त और बेबसी का तासुर नहीं था। मैं जब वहां से रुखसत हुआ तो उस वक्त कनौज जल रहा था। पंडित ने कहा, आप मेरे लिए कोई नई खबर नहीं लाए? महाराजा राज्यपाल ने उसकी बात काट कर कहा, इस सिलसिले में आपके साथ बहुत बातें हो चुकी हैं। मुझे मालूम था कि गजनी का सुल्तान महमूद लड़ने में बहुत माहिर है। मैं जानता था कि कनौज में जब उसके मुकाबले में लड़ने वाला कोई नहीं होगा और मैं भी उसे नहीं मिलूंगा तो वो भड़क उठेगा और वो अपना गुस्सा कनौज के दरो दीवार पर ठंडा करेगा। वो आसान फतह से खुश होने वाला नहीं। मैंने कनौज को, अपने वकार को और मंदिरों को किसी खास मकसद के लिए कुर्बान किया है, मगर आपने अपना खजाना कुर्बान नहीं किया। पंडित ने कहा। पंडित जी महाराज, राज्यपाल ने कहा, आपके दिमाग की खराबी का मेरे पास कोई इलाज नहीं। इन बातों को जरा जहन से उतारो। मुझे ये बताओ कि मैं जिस मकसद के लिए आपको वहां छोड़ आया था वो पूरा हुआ या नहीं? नहीं, पंडित ने कहा। आप मेरे साथ 12 आदमी छोड़ आए थे। आपने मुझे बताया था कि ये दरिंदे हैं, किसी से नहीं डरते। आपने बताया था कि इनमें अकल इतनी ज़्यादा है कि बड़ा कामयाब फरेब देते हैं और कत्ल करके गायब हो जाते हैं। आपने कहा था कि इनसे सुल्तान महमूद को कत्ल कराना है और अगर ये मुमकिन ना हो सके तो उसके बड़े बड़े सलारों को कत्ल कर दें। मैं ये सुनने के लिए बेताब हूँ कि आपने किस किस को कत्ल कराया है। महाराजा राज्यपाल ने पूछा। किसी एक को भी नहीं, पंडित ने कहा। मैंने आपके उन 12 दिलेर दरिंदों को, जो आप कहते थे कि मौत से नहीं डरते, गरीब मजदूरों के लिबास में अपने साथ रखा, मगर मुसलमान फौज शहर में दाखिल हुई तो लूटमार शुरू हो गई और मकान जलने लगे। मैंने देखा कि 12 में से 10 आदमी गायब हो गए। मुझे उम्मीद थी कि वो अपना काम करने गए हैं, मगर थोड़ी देर बाद मैंने बाकी 2 को उनकी तलाश के लिए भेजा तो पता चला कि वो भी लूटमार में शामिल हो गए हैं और उनमें से बाद शहर से चले गए हैं। मैंने बाकी 2 से पूछा कि वो किसी को कत्ल कर सकेंगे। उन्होंने जवाब दिया कि महाराजा कनौज खुद तो खजाना लेकर भाग गया है, हम किसके लिए किसी की जान लें और अपनी जान को खतरे में डालें, और वो भी मेरा साथ छोड़ गए। महाराजा कनौज ने सर झुका लिया। महाराज, पंडित ने कहा, वो नमक हराम नहीं थे, लेकिन वही वहाँ ना था जिसका उन्होंने नमक खाया था, तो उन्होंने इतना बड़ा खतरा मोल लेना बेकार समझा। और महाराज, किसी बादशाह को कत्ल करके आप उसकी फौज को शिकस्त नहीं दे सकते। ये गैरतमंद जंगजुओं का शेवा भी नहीं। मैं अब भी आपसे कहता हूँ कि अपनी जिस फौज को आपने कनौज से हारी चले जाने का हुक्म दिया था उसे तैयार करें, हारी को अपनी राजधानी बना लें और सुल्तान महमूद को यहाँ से निकालें। उसकी फौज थोड़ी रह गई है। लाहौर का महाराजा भीमपाल नडर, ग्वालियर का राजा अर्जुन और करंजर का राजा गंडा आपका साथ देने को तैयार हैं। मुसलमानों को आप कुचल सकते हैं। आपकी गद्दी को लोग मुकद्दस समझते हैं। सबसे पहले खजाना वहां से निकालना है। महाराजा राज्यपाल ने कहा। फिर सोचेंगे कि हमें क्या करना है। मैं सारी उम्र यहाँ छुप कर तो नहीं गुजार सकता। नाजरीन, 1 दिन और 1 रात की मुसाफत के बाद काफिला उस जगह पहुंचा जहां पंडित ने महाराजा कनौज का खजाना छुपाया था। ये एक पहाड़ी थी जिसमें ऊपर से नीचे तक शगाफ था जो अंदर को चला गया था। उसकी शक्ल कुएं जैसी थी जिसकी दीवार एक तरफ से गिरा दी गई हो। ऊपर के दरख्तों ने झुककर उस पर साया कर रखा था। गोल दीवारों के साथ भी दरख्त थे और दीवार में भी थे जो झुककर जमीन के साथ मुतवाजी हो गए थे। इस कुआंनुमा में पानी खड़ा था जो दरअसल दलदल थी।
इसके किनारों और अमूदी चट्टान के दरमियान तंग सा रास्ता था। सामने वाली दीवार जैसी चट्टान के दामन के साथ मिट्टी और पत्थरों की टेकरी थी। टेकरी और चट्टान के दामन के दरमियान एक दिहाना था जो झाड़ीनुमा दरख्तों में छुपा हुआ था। ये एक गार का दिहाना था। गार वसी था। उसके एक तरफ एक सुरंग का मुंह खुला हुआ था। यह सुरंग एक और गार में चली जाती थी। वहाँ कनौज का खजाना पड़ा था, मगर जहाँ सुरंग खत्म होती थी वहाँ एक गहरा गड्ढा खोद दिया गया था। उसमें सांप फेंक दिए गए थे। गड्ढे के ऊपर सरकंडे डालकर उन पर मट्टी डाल दी गई थी ताकि कोई आदमी खजाने का सुराग पा ले और वो अंदर जाए तो सरकंडों में पाँव रखते ही गड्ढे में जा पड़े जहाँ जहरीले सांप छोड़ दिए गए थे। अब जो काफिला उस जगह आया उसमें महाराजा कनौज था और पंडित भी। बहुत से खच्चर और घोड़े थे और उनके साथ 10-12 मुलाजिम थे। ये वही जगह थी जहाँ कनौज के मुहासरे से पहले पंडित चंद आदमियों को इस हालत में यहाँ लाया था कि उनकी आंखों पर पट्टियाँ बंधी हुई थीं और वो एक रस्सी पकड़े हुए आए थे। रस्सी का अगला सिरा पंडित के हाथ में था। वो खजाने के कुछ बक्स रखने आए थे। उस जगह को मुलाजमों से भी छुपा कर रखना था। अब महाराजा और पंडित खजाना निकालने के लिए आए तो किसी भी मुलाजिम की आंखों पर पट्टी नहीं बंधी थी। उन्हें सुरंग में दाखिल करने से पहले उस गहरे गड्ढे पर जिसमें जहरीले सांप छोड़े हुए थे तख्ते रख दिए गए थे। पंडित उनसे गुजरकर अंदरूनी गार में चला गया और मुलाजिमों को भी अंदर बुला लिया गया। वो बक्स बहर लाकर खच्चरों और घोड़ों पर लादने लगे। ये एक रियासत का खजाना था जो महाराजा राज्यपाल के अबू अज्जाज से जमा था और बढ़ता ही रहा था। मनों के हिसाब से सोना था, चांदी थी, हीरे जवाहरात और नकदी थी। इसे बहर लाने के लिए मुलाजमों को कई बार अंदर जाना पड़ा। जब आखिरी बक्स भी बहर आ गया और तमाम बक्स घोड़ों और खच्चरों पर ला दिए गए तो पंडित तमाम आदमियों को गार में ले गया और खुद बहर आ गया। वो अभी सुरंग में था। सांपों वाले गड्ढे पर 3 तख्ते रखे गए थे। उसने बड़ी तेजी से तीनों तख्ते खींच लिए और उन्हें घसीट कर बहर ले आया। चलो महाराज, पंडित ने महाराजा राज्यपाल से कहा। वो सब कहाँ हैं? राज्यपाल ने पूछा। वो अब कभी बहर नहीं आ सकेंगे, पंडित ने जवाब दिया। उन्हें अंदर भेजकर तख्ते खींच लाया हूँ। निकलने वाले आगे बढ़ेंगे तो उस गड्ढे में गिरेंगे जो मैंने जहरीले सांपों से भर रखा है। 1-2 गिरेंगे तो बाकी आगे नहीं आएंगे। भूखे प्यासे अंदर ही मर जाएंगे। क्या ये नहीं हो सकता कि उन्हें ज़्यादा इनाम दे दिया जाए और उनकी मरते वक्त की बददुआ ना ली जाए? महाराज, पंडित ने कहा, जिस तरह आपने इस खजाने की खातिर अपना मजहब, अपना वकार और अपनी कौम को कुर्बान कर दिया है, उसी तरह हर इंसान इतने ज़्यादा खजाने की खातिर आपको, मुझे, आपकी रानी और आपके बेटे को कत्ल करने की सोचेगा। इतने बड़े खजाने में से कोई इंसान थोड़ा सा नहीं लेना चाहता। आपने अपनी रिया के साथ कौन सी नेकी की है? इंसान जब तख्त पर बैठता और सर पर ताज रखता है तो उसकी नज़रें रिया से हट जाती और ख़जाने पर जम जाती हैं। वो इंसान समझता नहीं, सोचता नहीं कि ख़जाने और हुकूमत का प्यार उसे उस हाल तक पहुंचा देता है जिसमें आज आप हैं। आप डरे हुए गीदड़ की तरह छुपते फिर रहे हैं। अपनी रिया को जो आपकी हम मज़हब है आपने अपने दुश्मन के हवाले कर दिया है। पंडित जी महाराज, आप मुझे बार बार शर्मिसार न करें। महाराजा राज्यपाल ने कहा, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। मैं इसलिए आपके साथ हूं कि आप कुछ करके दिखाएं। पंडित ने कहा, आप भूल गए हैं कि कनौज की गद्दी हिंदू जाति की बहादुरी की, इल्म हुनर की और हिंदुस्तान के वकार की अलामत है। तमाम राजे महाराजे आपको अपना सरदार मानते थे, अब भी मानते हैं। मैं आपको इस जंगल से निकालूंगा। चलिए, यहाँ रुकना बहुत खतरनाक है। वो चल पड़े। गार के अंदर से आवाज़ें आ रही थीं। जिन आदमियों को अंदर बंद कर रहे थे वो पंडित को पुकार रहे थे। पंडित और राज्यपाल 2 घोड़ों और खच्चरों को एक दूसरे के पीछे बांधे दूर ही दूर हटते जा रहे थे। आगे ऐसा जंगल और ऐसा दुश्वार गुजार इलाका था जहाँ दरिंदे और जंगली जानवर हो सकते थे। किसी इंसान का गुजर मुमकिन नहीं था। पंडित जी, राज्यपाल ने कहा, आपकी वफादारी ने मेरा सर झुका दिया है। मैं आपको इतना इनाम देना चाहता हूँ जितना आज तक किसी ने मुझसे वसूल नहीं किया। अपने मुंह से मांगो, क्या इनाम दूँ? एक इनाम है जो आज तक कोई महाराजा किसी वफादार को नहीं दे सका। पंडित ने कहा, आप दे सकते हैं, मांगो महाराज, कहो क्या दूँ? गजनी के सुल्तान का सर। पंडित ने कहा। महाराजा राज्यपाल की हंसी निकल गई। ये सर जिस्म से अलग हो जाए तो न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान को आए दिन के हमलों से निजात मिल सकती है बल्कि इस्लाम का फैलाव हमेशा के लिए रुक सकता है। पंडित ने कहा, अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।